अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम जो क्लास ले रहे हैं बिहार स्पेशल का, ठीक है। आप यदि 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल से जुड़े और एक अच्छी तैयारी दे 68 बीपीएससी लिए। आप जान रहे हैं कि विगत दिनों में जो ये 67 का आया तो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। हम आपको बारीकी से पढ़ाएंगे और अच्छे तरह पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े और यह मौका नहीं गवाए, इसलिए सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे सिर्फ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आज पढ़ेंगे जो बिहार स्पेशल का सीरीज ला रहे हैं, जो रोज मेरा इधर पहले बिहार स्पेशल का आएगा, अन्य विषय पर भी हम लाएंगे, लेकिन आज शाम से 7 बजे से मेरा वीडियो अपलोड होगा, इसलिए आप जरूर जुड़े। तो आज हम शुरू करते हैं बिहार हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री का क्लास। सबसे पहले बिहार इतिहास में हम पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि, किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है तो वो जानते हैं, ठीक है। क्या हम बिहार प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। बिहार एक अद्वितीय प्रदेश, इसने, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हो, प्राचीन से लेके मध्यकालीन, फिर आपका आधुनिक, सभी में योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार का इतिहास से आप 3/4 भाग अब भारतीय इतिहास का कवर हो जाता है। जैसे इसमें शुंग वंश, मौर्य वंश, मगध, ठीक है, पाल वंश, पाल कला के बारे में जानते हैं, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस शर्त कि आप ही बहुत ही इत्मीनान से आप स्टडी करते रहें, ठीक है मित्रों। चलिए ये 3 बटा भाग कंप्लीट हो जाता है पृष्ठभूमि का। तो पृष्ठभूमि, बिहार कैसे नाम पढ़ा। तो बिहार जो है, बिहार का परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है, ठीक है, परिवर्तित रूप है। तो बिहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का स्थान, घूमने का, विहार करने का स्थान, ठीक है। तो ये बौद्ध भिक्षुओं का स्थान था, ठीक है मित्रों, ये स्थान था, इसलिए बिहार नाम पड़ गया, परिवर्तित रूप है। चलिए अब ये देखते हैं कि बिहार का विभिन्न पुस्तकों में वर्णन है, ठीक है, विभिन्न पुस्तकों से जानकारी मिली है। जैसे यहां देखिए, एक चाणक्य के अर्थशास्त्र, बिहार के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति का ये क्या वर्णन है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आर्थिक स्थिति से, लेकिन लिखिएगा कि मौर्य वंश के, क्या लिखिएगा, मौर्य वंश के राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है ये। और बिहार की जानकारी और पता चलती है तो मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज जो यूनान का था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज के इंडिका से, ठीक है, इंडिका से। इसने भी बिहार के जाति, ठीक है, राज व्यवस्था के बारे में बताया है, ठीक है, बताया है। और एक चीज और, इंडिका में जो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र पोलीब्रोथा, ठीक है, पोलीब्रोथा कहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कहा है, ठीक है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोलीब्रोथा कहा है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो ये मौर्य वंश की जानकारी दी है। अब आगे हम तीसरा, ये सब क्या सोर्स है, तो अब तीसरा हम देखते हैं कि मेगास्थनीज हो गया, उसके बाद
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के समय में कौन आया था? तो फाहियान आया था। ये इंपॉर्टेंट बनता है, फाहियान आया था और इसने भी बिहार का वर्णन किया था, ठीक है, ये फाहियान। चौथा नंबर हर्षवर्धन के समय, ठीक है, हर्षवर्धन के समय हेनसांग आया था, हेनसांग आया था, ठीक है। हेनसांग को सीयू की एक पुस्तक है, इसमें इसने बिहार का भी वर्णन किया। ये चीनी यात्री था, नालंदा आया था, ठीक है। एक और चीज लिख लीजिएगा, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, राजकुमार या पंडित भी कहा जाता है, पंडित, ठीक है। ये इंपोर्टेंट डाटा सब है, ठीक है, इंपोर्टेंट डाटा है। अब 5 में चलिए, अब एक चीज हम ध्यान देंगे, ये आप कालिदास, ठीक है, कालिदास, आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम में गुप्त वंश का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख है, ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज हो गया ना, तो कुछ प्राचीन सोर्स भी हम देखते हैं, प्राचीन सोर्स। अब यहां पे एक हेडिंग देंगे, प्राचीन स्रोत, ठीक है। जैसे ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को, ठीक है, निवासियों को कीकट कहा गया है। क्या कहा? कीकट, ठीक है, इंपोर्टेंट है, कीकट कहा गया। एक और अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया है व्रात्य, ठीक है, ये इंपोर्टेंट डाटा से कीकट व्रात्य कहा गया है, ठीक है, कीकट और व्रात्य कहा गया है। ये चीज हो गया। दो जो इंपोर्टेंट बातें हम करेंगे विस्तार से, कल से हमारा अपलोड होगा वीडियो, ठीक है, उसमें हर्यक वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सभी वंश के, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, सभी वंश के बारे में हम अच्छी से जानकारी करेंगे। चलिए, अब यहां पर देखते हैं कि पाषाण, तो ये नवपाषाण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवपाषाण युग, ठीक है, 4000 ईसा पूर्व से, ठीक है, ये 2500 ईसा पूर्व के समय को कहते हैं। और नवपाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं मित्रों, तो वह आपका चेचर से, चेचर, तो चेचर वैशाली अभी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। चेचर को ये भी पूछ देता है, चेचर और वैशाली में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चेचर, फिर चिरांद, चिरांद ये सारण में है, ठीक है मित्रों, सारण में है। और एक मुंगेर, मुंगेर के जगह पैंसरा, ठीक है ना, पैंसरा से आपको नवपाषाण युग के पाषाण उस बने औजार की प्राप्ति हुई है। तो ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि नवपाषाण युग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं बिहार में, तो चेचर में और चिरांद में, मुंगेर भी आएगा, ठीक है, ये चीज है। अब